नमस्कार दोस्तों, जीके अफेयर्स एमसीक्यू चैनल पर आपका स्वागत है। जैन धर्म जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। और हाँ, यह वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। नंबर 2, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा आदिनाथ। जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। वैसे तो जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने की थी, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। तो पावापुरी कहाँ है? पावापुरी बिहार में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी ज्ञात्रक। महावीर का जन्म कुंडग्राम में ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा त्रिशला। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। यशोदा उनकी पत्नी तथा अनुजा प्रियदर्शनी बेटी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा सी। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा वर्धमान। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। भगवान गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यानी महावीर का नाम, महावीर स्वामी का मूल नाम जो था वो वर्धमान था, जबकि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जियो और जीने दो किसने कहा? तो इसका सही आंसर होगा महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा कैवल्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो इसका सही आंसर होगा बिंबिसार। महावीर एवं बुद्ध ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे, क्योंकि महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, आप इस क्वेश्चन को एकदम दिमाग में बिठा दीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक भी तो है ही, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो आप ऐसा करिए कि अपने दिमाग में एकदम इसे सेव कर लीजिए, या फिर से अगर आपको कहीं दिमाग में मतलब भूल रहे हैं तो उसके रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी 14 पूर्व। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं?
तो इसका सही आंसर होगा आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनियोग सूत्र आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि जमाल। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाल थे। तो जमाल कौन थे? अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्यादवाद किसका सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी जैन धर्म का। स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। इसे अनेकांतवाद भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, जिस धर्म की महिमा है वह है। तो इसका सही आंसर होगा ये नंबर, यानी जैन धर्म। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी स्थूल बाहु। महावीर स्वामी की मृत्यु के करीब 200 साल बाद जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, यानी बढ़ गया। नंबर 1 श्वेतांबर में, नंबर 2 दिगंबर में। श्वेतांबर के संस्थापक जो थे उनका नाम था स्थालबाहु तथा दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोग अगर ये क्वेश्चन मतलब जो इम्पोर्टेंट है अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो कृपया करके आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीत का आयोजन 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? स्थूल बाहु की अध्यक्षता में क्या हुआ था? प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा वल्लभी में, यानी कि वल्लभी में। तो इसका सही आंसर होगा बी। द्वितीय जैन संगीत का आयोजन 512 ईस्वी पूर्व में वल्लभी, जो कि गुजरात में है, कुमारगुप्त सेकंड के शासनकाल में देवाद ऋषि की अध्यक्षता में हुई थी। इस संगीत में आगम ग्रंथ और क्षमा श्रवण ग्रंथों को लिखा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, यानी प्राकृत व अर्धगामी। अर्णव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी सुधर्मन। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी भद्रबाहु। जो भद्रबाहु था ये जैन ग्रंथ यानी कल्पसूत्र की रचना की थी। यह ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत जोड़ा, जो कि है ब्रह्मचर्य। और ये 5 इस प्रकार हैं। नंबर 1 अहिंसा, हिंसा न करो। नंबर 2 सत्य, हमेशा सत्य बोलो। नंबर 3 अपरिग्रह, जरूरत से अधिक संपत्ति इकट्ठा न करो। नंबर 4 अस्तेय, चोरी न करो। नंबर 5 ब्रह्मचर्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा चंदना।
जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया है, यानी निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वह क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी कि सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है, कैवल्य जिसका अर्थ है। तो इस कैवल्य जिसका अर्थ है, तो इसका सही आंसर होगा नंबर ए, यानी कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लेकिन यदि कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए कमेंट करके अपना सुझाव दें। धन्यवाद।